बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा और तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज हम अपनी दरसी किताब की नज़्म नात का मश्की सवाल नंबर 9, 10 और 11 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सवाल नंबर 9 पढ़ेंगे। सवाल नंबर 9 है कि मिसाल के मुताबिक नात में से 5 इसमें नकरा और 5 इसमें मारफा चुनकर लिखें। इसमें नकरा और इसमें मारफा पढ़ने से पहले मैं इसकी आपको तारीफ़ बताती चलूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मायने के लिहाज से इसम की 2 इक़साम हैं। नंबर 1 इसमें मारफा, नंबर 2 इसमें नकरा। अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले हम इसमें नकरा के बारे में पढ़ेंगे। इसमें नकरा आम नाम को भी कहते हैं। वो इसम जो किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए उसे इसमें नकरा कहते हैं, जैसा कि आदमी, मस्जिद, दरिया, शहर वगैरह। इसमें की दूसरी किस्म है इसमें मारफा। इसमें मारफा को हम ख़ास नाम भी कहते हैं, यानी वो नाम जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए इसमें मारफा कहलाता है, जैसा कि कायद आज़म, मस्जिद नबवी, दरियाए रावी और कराची वगैरह। अब हम सवाल नंबर 9 में दिए गए इसमें नकरा और इसमें मारफा को अलग अलग करना सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको इसमें नकरा की तारीफ़ में बताया कि इसमें नकरा से मुराद कोई भी आम नाम जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का हो। अब यहाँ पे कहा गया है कि नात में से, जो नज़्म नात है उसमें से हमने 5 इसमें नकरा चुनकर लिखने हैं। नज़्म नात में से मैंने कुछ इसमें नकरा चुनकर लिखे हैं, जैसा कि मिसाल में दिया गया है चाँद, भाई, दीवार, सबक, दौलत, जहाँ। ये सारे ऐसे इसम हैं जो कि आम हैं। चाँद भाई से कोई भी चाँद या भाई मुराद हो सकता है। दीवार में भी कोई सी भी दीवार हो सकती है। अगर यहाँ पे दीवार चीन होता तो हम उसको इसमें मारफा में लिखते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दीवार है तो हम इसको इसमें नकरा में लिखेंगे। इसी तरह सबक से मुराद भी कोई सा भी सबक, दौलत से भी मुराद कोई सी दौलत। इस वजह से ये सारी चीज़ें इसमें नकरा में आती हैं तो हम इनको इसमें नकरा में लिखेंगे। इसी तरह दूसरा पॉइंट है कि इसमें मारफा। इसमें मारफा की तारीफ़ में जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम इसमें मारफा कहते हैं। तो नज़्म नात में से मैंने कुछ इसमें मारफा चुनकर लिखे हैं, जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा, अरब, इस्लाम, अल्लाह, नैयर। ये वो इसम है जो किसी भी शख्स या जगह का नाम नहीं हो सकता, बल्कि ये ख़ास नाम है। जैसा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद यहाँ पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। खुदा से मुराद हमारा रब है। अरब मक्का मुकरमा का नाम है, इसलिए ये ख़ास नाम है। इस्लाम भी हमारा दीन है जो कि ख़ास नाम है। अल्लाह भी वो हस्ती है जिसकी हम इबादत करते हैं, तो ये भी ख़ास नाम है। नैयर ये शायर का तखल्लुस है, तो इसलिए ये भी ख़ास नाम है। इसको हम इसमें मारफा में लिखेंगे। सवाल नंबर 10 है कि दिए हुए जुमलों में मौजूद इसमें नकरा के गिर्द बॉक्स और इसमें मारफा के गिर्द ये दायरा बनाएं। अब मैंने आपको जैसा कि पहले इसमें नकरा और इसमें मारफा की तारीफ़ बताई कि किसी आम शख्स, जगह या चीज़ का नाम इसमें नकरा और किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का नाम इसमें मारफा कहलाता है। अब हम मिसालों में से इसमें नकरा और इसमें मारफा को अलग अलग करेंगे। मिसाल नंबर 1 है कि ये मेरी उर्दू की किताब है। इस जुमले में उर्दू लफ्ज़ जो है वो इसमें मारफा है, इसलिए हम इसको सर्कल करेंगे। और किताब जो है वो इसमें नकरा है, इसमें कोई सी भी किताब आ सकती है, इसलिए हम इसके गिर्द ये डिब्बा बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। मिसाल नंबर 2 है कि मुझे पाकिस्तान का हर शहर पसंद है। तो इस जुमले में पाकिस्तान इसमें मारफा है और शहर जो है वो इसमें नकरा है, क्योंकि पाकिस्तान एक ख़ास नाम है और शहर कोई सा भी शहर हो सकता है, इसलिए इसमें नकरा है। मिसाल नंबर 3 है कि आयशा ने फल ख़रीदे। तो आयशा नाम है तो ये इसमें मारफा है और फल जो है वो इसमें नकरा है, तो हम इसके गिर्द बॉक्स बनाएंगे और आयशा के गिर्द हम सर्कल बनाएंगे। मिसाल नंबर 4 है कि जंगल में चीड़ के दरख्त थे। तो इसमें जंगल से कोई भी जंगल मुराद हो सकता है, तो इसलिए हम इसके गिर्द ये डिब्बा बनाएंगे। और चीड़ जो है वो ख़ास नाम है, दरख्त का नाम है, इसलिए ये इसमें मारफा है, हम इसके गिर्द दायरा बनाएंगे। मिसाल नंबर 5 है कि समुंदर में वहील मछली थी। तो समुंदर से मुराद कोई सा भी समुंदर, इसलिए ये इसमें नकरा होगा। और वहील से मुराद ये मछली का ख़ास नाम है, ख़ास वहील मछली है, तो इसलिए हम इसको इसमें मारफा में शुमार करेंगे। नंबर 6 है कि सोना एक कीमती धात है। तो सोना इसमें मारफा होगा और धात जो है वो इसमें नकरा होगा। सवाल नंबर 11 है कि दी हुई इबारत गौर से पढ़ें और पूछे हुए सवालात के ज़बानी जवाब दें।
عزیز طلبہ و طالبات، اس طرح کے سوال کو ہم تفہیم نگاری بھی بولتے ہیں۔ تفہیم کا لفظ جو ہے وہ فہم سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سوچنا سمجھنا۔ تو اس طرح تفہیم نگاری کا مطلب ہوا کہ سوچ سمجھ کر لکھنا۔ جس طرح عبارت سوال میں دیا گیا کہ عبارت کو غور سے پڑھیں اور دیے گئے سوالات کے جواب دیں، تو تفہیم نگاری کا بھی یہی مفہوم ہوتا ہے۔ اب ہم پہلی عبارت پڑھیں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور دونوں جہانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ایک بادشاہ اور حاکم سے کہیں بڑھ کر تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مل جل کر رہتے اور کسی کام میں اپنے لیے امتیاز پسند نہ کرتے تھے۔ امتیاز کا مطلب ہوتا ہے فرق، یعنی کہ آپ ان کے ساتھ برابر مل کر ہر کام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح ہر کام اپنے دستے مبارک سے کرتے تھے، یعنی کہ اپنے ہاتھ مبارک سے کرتے تھے، اور اس کو آر نہ سمجھتے تھے۔ آر کا مطلب ہوتا ہے شرم نہ سمجھتے تھے، آر کا مطلب ہے شرم۔ بازار سے سودا سلف لاتے، اپنے کپڑوں کو پیوند لگاتے، یہاں تک کہ بعض اوقات دوسروں کا کام بھی خود کر دیتے۔ پیارے بچوں، آپ نے عبارت پڑھ لی۔ اب ہم سوالات کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کس سے بڑھ کر تھا؟ جیسا کہ ہم نے اوپر دی گئی عبارت میں پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ایک بادشاہ اور حاکم سے کہیں بڑھ کر تھا، تو اس سوال کا جواب ہوگا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ایک بادشاہ اور حاکم سے کہیں بڑھ کر تھا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کو آر نہ سمجھتے تھے، یعنی آپ کس بات میں شرم محسوس نہ کرتے تھے؟ تو ہم نے اس عبارت میں پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرح ہر کام اپنے دستے مبارک سے کرتے اور اس کو آر نہ سمجھتے تھے۔ یہی سوال نمبر 2 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کون سے کام خود کر لیتے تھے؟ تو ہم نے عبارت میں پڑھا کہ بازار سے سودا سلف لاتے، اپنے کپڑوں کو پیوند لگاتے، یہاں تک کہ بعض اوقات دوسروں کا کام بھی خود کر دیتے۔ تو سوال نمبر 3 کا یہ جواب ہے۔ میں امید کرتی ہوں عزیز طلبہ و طالبات آپ کو سوال نمبر 9، 10 اور 11 کی اچھے طریقے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ تمام طلبہ اس کو کتاب پر لکھیں اور ذہن نشین کریں۔ شکریہ۔ اوکے اسٹوڈنٹس، خدا حافظ، فی امان اللہ۔